नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, सिलसिलेवार अपराध की घटना है। प्रदेश है मध्य प्रदेश और जिला है भोपाल। हुआ कुछ यूँ था कि नवंबर 1979 में भोपाल के टीन शेड इलाके में दो नाबालिग बच्चों ने अपने 3 चाचाओं की हत्या का बदला लिया और हत्यारे की हत्या कर दी। उस समय ये भोपाल में बहुत ही चर्चित रहा कि 2 नाबालिग बच्चों ने अपने 3 चाचाओं की हत्या का बदला लेते हुए टीनशेड इलाके में अपराधियों को मार दिया। उसके बाद धीरे धीरे जिन बच्चों ने इसको मारा था उसमें से एक का नाम माइकल था। 2 साल फरार रहने के बाद उसने कोर्ट में सरेंडर किया, मुकदमा चला और धीरे धीरे इसके सभी 5 भाई माइकल के अपराध में उतर गए। और जो फिर ये सिलसिला मारकाट का शुरू हुआ, बहुत लंबे समय तक चला और 29 अगस्त 2022 को इसमें माइकल के सबसे छोटे भाई बेनेडिक्ट की हत्या का सेशंस कोर्ट में फैसला आया 20 साल बाद। और उसमें जो हत्यारा था, जो अपराधी था आसिफ, उसको उम्र कैद की सज़ा मिली। ये उस शुरुआत में जो इसके चाचाओं की हत्या हुई, फिर उनके हत्यारों को इन नाबालिग लड़कों ने मारा और फिर ये आते और ये बात 2001 तक हत्याओं का दौर चलता रहा। और इसमें 5 भाइयों का ये पूरा परिवार इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया भोपाल का कि इनके मोहल्ले का नाम ही माइकल का बाड़ा पड़ गया। भोपाल भर में इस मोहल्ले को लोग माइकल का बाड़ा समझते थे। ये कुछ उसी तरह का था जैसे आपने श्री राम राघवन की मूवी देखी होगी बदलापुर। हालांकि इस थीम पर या इस घटना पर वो नहीं बनी थी, लेकिन वाकया कुछ इस तरह का ही था। पूरी बात को समझने के लिए ये समझना जरूरी होगा कि ये कौन लोग थे और कैसे इस झगड़े की शुरुआत हुई। 5 भाई थे, 5 पे मिलके कुल 170 केसेस दर्ज हुए थे। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बड़े गैंगस्टर्स ये उस समय में हो गए थे। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले जॉर्ज जॉन, ये उनकी 30-40 गांव में जागीरदारी थी और करीब 150 साल पहले वो भोपाल के चर्च रोड में जमीन लेकर रहने लगे। वो स्वयं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक बहैसियत एक अधिकारी काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने करीब 50 एकड़ जमीन वहाँ पर और खरीदी और फार्म हाउस बना के खेती बाड़ी का भी काम करने लगे। बड़ा नाम हो गया। वो चर्च रोड में रहते थे भोपाल के, इसलिए लोग उनको भोपाल में लोग उनको बड़ी इज्जत से उनका नाम लेते थे। आर्ची जॉन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, अच्छा, ये जॉन जॉर्ज इनके ग्रैंडफादर थे और इनके 7 बेटे थे। 7 बेटों में आर्ची जॉन था जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहैसियत एक अफसर काम करता था। आर्ची जॉन के 5 बेटे थे, माइकल, स्टेनली, जेम्स, पीटर और बेनेडिक्ट। इनमें माइकल सबसे बड़ा था और बेनेडिक्ट सबसे छोटा था। सभी अपनी माँ एरियट के साथ भोपाल में रह के पढ़ाई करते थे। माइकल और स्टेनली ये बोर्डिंग स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। 17 साल का माइकल 12वीं में और 14 साल का स्टेनली 8वीं में पढ़ता था। इसी बीच में
जब ये पढ़ते थे, और बाकी लड़के भी सब बाकी तीनों भाई भी भोपाल के बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा करते थे। लेकिन इसी बीच में इनके घर में इनकी सबसे छोटी बहन से इन्हीं के यहाँ काम करने वाला एक नौकर आसिफ, जिसका नाम था, वो लड़की को भगा कर ले गया और उसने निकाह कर लिया। ये वो ज़माना था जबकि ऐसा अगर होता था तो ये एक समुदाय के लोग सब इकट्ठा हो जाते थे, प्रोटेक्ट करते थे कि शादी की है दूसरे समुदाय में तो उसका हम प्रोटेक्शन करेंगे। माइकल के चाचा जो वहाँ रहते थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। बड़े लोग थे, जमींदार लोग थे, पैसा था, वहाँ तमाम ज़मीनें थीं, लेकिन संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादा थे। बातचीत बढ़ी और एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर माइकल के 3 चाचाओं की हत्या कर दी कि वो इस बात का विरोध करते थे, लोगों से मिलते थे, पंचायत करते थे, पुलिस के पास जाते थे, दुनिया भर की बातें जो होती थीं। इससे वो नाराज होकर तीनों चाचाओं की हत्या हो गई। जैसे ही इस तीनों चाचाओं की हत्या हुई, माइकल और स्टैनली दोनों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। वो अपना स्कूल छोड़कर घर आ गए, पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने छोड़ दी और उनके मन में अपने तीनों चाचाओं की हत्या का बदला लेने का जुनून सवार हो गया। और तभी नवंबर 79 में टीनशेड इलाके में माइकल भी 17 साल का था, नाबालिग था, और 14 साल का था स्टैनली। इन दोनों ने मिलके जिन लोगों ने इनके चाचाओं की हत्या की थी उनको उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने स्टैनली को गिरफ्तार किया, बाल सुधार गृह भेज दिया और 2 साल की फरारी काटने के बाद माइकल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके बाद सभी भाइयों ने मिलकर जो अपराध का सिलसिला शुरू किया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों को लग रहा था कि माइकल के जेल जाने से शांति हो जाएगी, लेकिन 2 छोटे भाइयों पीटर और जेम्स ने अपराध की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि वहाँ उस मोहल्ले में इन भाइयों के आने जाने पर ही घरों में लोग सिटकनियाँ बंद करके भीतर हो जाते थे, इतना डर था। बेनेडिक्ट उस समय बहुत छोटा था, लेकिन भाइयों के रास्ते में वो भी छोटे मोटे अपराध करने लगा। 1 सितंबर 2019 को अहीरपुरा के रहने वाले माइकल के चाचा जॉन जॉर्ज की हत्या हो गई। जॉन जॉर्ज बाकी चाचाओं से अलग और अपने पिता की प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से में उसने कब्जा कर लिया था, जो छोड़ने को तैयार नहीं था। जब उनकी हत्या हुई तो उस समय चूंकि ये सब बहुत आगे निकल गए थे 2019 में, उसमें स्टैनली, पीटर और जेम्स को नामजद किया गया। उस समय तक इनका अपराध की दुनिया में बहुत नाम हो चुका था, पांचों भाइयों की। 31 मार्च को कोर्ट ने स्टैनली और पीटर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि जेम्स अभी भी फरार है। अब पूरी बात जानने के लिए इनके सारे क्रिमिनल केसेस लड़ने वाले वकील जगदीश गुप्ता, उन्होंने उस समय प्रेस को ब्रीफ किया। लोगों ने पूछा कि भाई आपने सारे क्रिमिनल केसेस डे 1 से आज तक सब इनके लड़े हैं, आखिर बात क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखिए, अपराध में ये इतना आगे निकल गए कि फिर इनके टक्कर का या इनके बराबरी का वहाँ कोई रह नहीं गया। जितने विरोधी थे सबको मार दिया और पांचों भाइयों को मिलाकर कुल 170 आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर लगे, जिनमें सब में वकील यही जगदीश गुप्ता थे। देखते देखते ये पांचों भाई करोड़ों करोड़ के मालिक हो गए। जमीनों का कब्जा करना, मोहल्ले में सारे मकान कब्जा कर लिए, जो विरोधियों के थे उनको मार दिए,
मार के भगा के उनके, और वही बात बदले की वही याद कि मेरी बहन को भगा कर कैसे ले गया और कैसे निकाह कर लिया। बेनेडिक्ट छोटा था, थोड़ा इन लोगों से डिफरेंट था, कम केसेस थे उस पर। वो एलएलबी करना चाहता था, ऐसा जगदीश गुप्ता बताते हैं। और सबसे कम केस, 5 ही केस बेनेडिक्ट पर, उसका आपराधिक इतिहास केवल 5 केसेस का था, और वो उनमें था जिसमें उसके सभी भाई भी नामजद थे। गुप्ता जी बताते हैं कि बेनेडिक्ट बहुत शौकीन मिजाज का था, फैशन की दुनिया में रहता था, गाने का बहुत शौक था, और बहुत ढेर सारी महफिलों में, भोपाल की महफिलों में वो जाया करता था। माइकल और पीटर पर 34 केसेस और स्टैनली पर 66 केस थे, 66 आपराधिक मुकदमे थे। माइकल पर हत्या, रेप, लूट, हत्या की कोशिश के करीब करीब 34 केस दर्ज थे। दूसरे नंबर पे स्टैनली, उससे भी खतरनाक था। उसमें भी जो मामले दर्ज थे उसमें 4 हत्या के मामले थे। तीसरे नंबर के पीटर पर भी 34 केस थे। चौथे नंबर के जेम्स पर 31 केस थे, और वो अपने चाचा की हत्या में 3 साल से फरार है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और सबसे छोटे बेनेडिक्ट पे 5 केस थे। 80 से 90 के दशक में माइकल बंधुओं का खौफ इतना हो गया कि उसके मोहल्ले के नाम से ही उसका मोहल्ला माइकल का बाड़ा, उस मोहल्ले का नाम ही पड़ गया। डाकखानों में भी माइकल के बाड़ा के नाम से आने वाले खत संबंधित के घर पे डिलीवर किए जाते थे। इस तरह से उसके नाम से उसके मोहल्ले का नाम जुड़ गया। अपराध में ये सब ऐसे डूबे कि सिर्फ माइकल चूंकि बड़ा था और शुरू में उसने शादी कर ली थी, तो अकेला वही शादीशुदा था, बाकी 4 ने शादी नहीं की। और ये कहा कि जब हमें बदला ही लेना है, इसी में डूबते जाना है, तो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं है। माइकल की बीवी या माइकल की पत्नी टीचर है, और वो अपने 18 साल के बेटे के साथ भोपाल से बहुत दूर रहती है। बार बार अखबारों में ये सब छपवाती है या छपता है कि मेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इनके आपराधिक कृत्य से कोई लेना देना नहीं है। वो इस डर से बेचारी ऐसा करती होगी कि कल को फिर ये लोग कुछ करेंगे और मेरा नाम भी एफआईआर में आ जाएगा। लेकिन अब माइकल का बाड़ा तोड़ दिया गया है। उसमें 20 दुकानों का एक कॉम्प्लेक्स भी इन लोगों ने बनवाया था, 5 भाइयों ने। वो दुकानें भी तोड़ दी थी, तोड़ दी गई हैं। जगदीश गुप्ता इस घटना चक्र की या इस जलजले की शुरुआत का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि चर्च रोड के रहने वाले ऑटो ड्राइवर आसिफ खान, पहले वो इन्हीं माइकल की फैमिली के घर में रह के काम काज करता था। बाद में, और इसकी माँ, माइकल की माँ उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। बाद में उसने टैक्सी लेने की जिद की कि हमें एक टैक्सी दिलवा दीजिए, परिवार हमारा बड़ा है और हम 4 पैसे कमा लेंगे, परिवार का भरण पोषण कर देंगे। बेनेडिक्ट की माँ ने ही टैक्सी खरीदने के पैसे आसिफ को दिए थे और उसने टैक्सी खरीद ली, टैक्सी चलाने लगा। जैसे ही वो घर के बाहर निकला, शायद पहले से ही उसने तय कर रखा होगा, उसने बेनेडिक्ट की बहन से वो भगा कर ले गया और निकाह कर लिया। और फिर सारा समुदाय उसके साथ खड़ा हो गया। बड़ी कोशिश की बेनेडिक्ट के चाचाओं ने, इसकी माँ ने, भाइयों ने, मुकदमे लिखवाए, सब किया, लेकिन वो वापस नहीं ला सके अपनी बहन को। इसी मामले में, ये जो मामला दोनों के बीच चल रहा था, फिर बेनेडिक्ट में और आसिफ में बड़ी घनघोर रंजिश हो गई और सभी भाई भी उसी में कूद पड़े। आसिफ जेल चला गया और जमानत से छूटने के बाद आसिफ
रियल एस्टेट में एक्टिव हो गया। धीरे धीरे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बन गया। माइकल की माँ कहती हैं कि जब आसिफ छोटा था और हमारे घर में रहता था, हमने उसके पूरे परिवार को पाला पोसा था। ऑटो खरीदने में भी मैंने और मेरे बेटों ने इसकी मदद की थी, लेकिन बेनेडिक्ट से उसकी जो दुश्मनी थी, या बेनेडिक्ट जिस तरह से उसका पीछा कर रहा था, 2011 में उसने बेनेडिक्ट को मार डाला। आसिफ ने फाइनली ये कहीं मिल गए और फिर इसको खदेड़ के इसके घर के भीतर गए और फिर वहाँ इसकी हत्या कर दी। बेनेडिक्ट की हत्या के समय उसकी माँ मौजूद थी और कोर्ट में माँ की चश्मदीद गवाही ने ही अभी 2022 में आसिफ को आजीवन कारावास की सजा दिलाई। बेनेडिक्ट के वकील के मुताबिक, गुप्ता जी के मुताबिक, बेनेडिक्ट की बहन और भांजा भी घटना स्थल पर मौजूद थे। वही बहन जिससे आसिफ ने निकाह कर लिया था, और एक भांजा था, वो भी मौका वारदात पे मौजूद था जब बेनेडिक्ट की हत्या आसिफ ने की थी। लेकिन ये दोनों ही अदालत में गवाही से मुकर गए। अकेले माँ की चश्मदीद गवाही पर उसको सजा हुई। माइकल की माँ 91 साल की आयरियट अभी भी है, और वो बताती है हर बार जब दोनों तरफ से कहीं भी मर्डर होता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है, प्रेस उससे पूछताछ करती है। बड़ा चर्चित परिवार है ये भोपाल में। एरियट बताती है कि साहब हम जागीरदार परिवार के हैं, पिता हमारे मिलिट्री में थे, सैकड़ों एकड़ ज़मीन अभी भी है, ऐसा एरियट बताती हैं। और ये भी कहती हैं कि अधिकतर प्रॉपर्टीज़ की जानकारी भी मुझे या मेरे बेटों को नहीं है। बेटों को सभी को, 5 के 5 को कॉन्वेंट में पढ़ाया। बड़ा बेटा माइकल, उसको बोर्डिंग में डाल दिया और यही मुझसे गलती हुई। पैसे की कोई कमी नहीं थी, माइकल की संगत गलत हो गई, वो नशा करने लगा और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, चूँकि बताया सैकड़ों एकड़ प्रॉपर्टी थी, उसी इलाके के लोग, वो अल्पसंख्यक समुदाय का ही पूरा मोहल्ला है, वो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तरह तरह से माइकल के चाचा, तीनों चाचा, माइकल का परिवार, उसकी माँ को तंग करने लगे। और इसी बीच में, इसी प्रॉपर्टी हथियाने और प्रॉपर्टी के झगड़े के बीच में ही बेनेडिक्ट की बहन को आसिफ लेकर भाग गया और निकाह कर लिया। अब जैसे वो होता है ना, आग में घी पड़ गया, एक तो प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी बहन को भी ले गए। तो ये सभी 5 भाई अपराध की दुनिया में उतर आए और उन लोगों ने ये देखा कि अब ये अपराध में आ गए हैं और ज़्यादा बुरा हाल है, तो माइकल के 3 चाचाओं की हत्या कर दी गई। एरियट कहती है कि मेरा एक बेटा क्राइम करता था, 5 में से कोई भी, तो उनमें से पुलिस सभी बेटों के नाम FIR कर देती। ठीक है, माँ हैं वो तो पुलिस पे ही आरोप लगाएंगी, FIR में नाम लिख देती थी। बेटों ने पैसे के लिए आज तक कोई अपराध नहीं किया और न ही पुलिस के रिकॉर्ड में पैसों के लिए किया गया कोई भी अपराध मेरे बेटों के नाम दर्ज है। न ही कभी किसी महिला के साथ कोई क्राइम किया। बोले पूरा भोपाल जानता है कि न तो पैसों के लिए कोई अपराध किया और न ही किसी महिला के विरुद्ध कोई अपराध किया। सिर्फ अपनी ज़मीन बचाने के लिए, रंजिश के लिए और बदले की भावना में सारे क्राइम मेरे बेटों ने किए हैं। एरियट कहती हैं कि मैं 50 सालों से अदालतों के चक्कर लगा रही हूँ। 50 साल पूरे हो गए मुझे अदालतों के चक्कर लगाते हुए। और वो बताती हैं कि 5 भाइयों में सिर्फ 3 जिंदा हैं। 2011 में बेनेडिक्ट की हत्या हो गई थी, माइकल की बीमारी से मौत हो गई थी और अब इनका वर्चस्व भी खत्म हो चुका है। माँ आरियट ये भी बताती हैं कि आर्ची जॉन, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, उनकी मौत के बाद उन्हें पेंशन मिलती है और उसी के सहारे, वो पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन करती हैं।
बच्चों के मुकदमे, ज़मीन के मुकदमों में उनकी तमाम प्रॉपर्टी बिक गई और अब जाकर सारे केसेस का निपटारा हो पाया है, क्रिमिनल केसेस का। तब से, जब से वो 79 से मर्डर के केसेस इनके लड़कों पे लगे थे, जब इन्होंने अपने चाचा के हत्यारों को मारा था। आज की घटना देखिए, आज की घटना से ये तो पता लग ही गया कि अपराध की दुनिया में बादशाहत करने वाले किसी भी अपराधी की बुलंदी बहुत दिन तक एक जगह पर कायम नहीं रहती, किसी की भी। और एक न एक दिन अपराध की बादशाहत की ये बुलंदी रेत के ढेर की तरह ढह जाती है, ख़त्म हो जाती है और फिर पूरा घर सड़क पर आ जाता है। आप किसी अपराधी का किस्सा सुन लीजिए, चाहे वो अभी हाल के अपराधियों का हो, पुराने अपराधियों का हो, 10 गैंगों का हो, उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति का नामो निशान भी मिट गया है, लोग नाम तक नहीं जानते हैं। तो एक ज़माने में जिसकी तूती इलाकों में बोला करती थी, उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचता। माइकल का परिवार भी उसी में एक था कि एक ज़माना था जब उसने अपराध के अपने चरम पर पहुंचा माइकल, तो उस मोहल्ले को ही माइकल का बाड़ा के नाम से जानते थे। इतनी दहशत थी और क्राइम यानी अपराध में इसकी इतनी बादशाहत थी। और फिर इसी अपराध में धीरे 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 इतने बड़े जागीरदार की पत्नी और माइकल की माँ हैरियट आज की तारीख में सिर्फ पेंशन पर गुजारा कर रही है। कहाँ ऐसी बादशाहत कि मोहल्ले का नाम उस अपराधी के नाम से जाना जाए, और कहाँ अब वो 91 साल की माँ अपने पति के मृत्यु के बाद जो पेंशन मिलती है उस पर गुजारा कर रही है। देखिए, बाबू देवकीनंदन खत्री ने जो उपन्यास लिखे, मैं आपको बता दूं कि बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। इसकी कितनी प्रतियां बिक गई थीं उस समय, इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जासूसी उपन्यासों की श्रृंखला की संभवतः पहले उपन्यास थी ये, और उसमें बार बार ये जिक्र है कि फलां के ने महल बना लिया, फलां ने ये कर लिया, फलां ने पूरी बादशाहत अपनी बना ली। लेकिन फिर एक कैरेक्टर उसमें आता है अय्यार, जिसे बाद के ग्रंथों में जासूस कहा गया। बाबू देवकीनंदन खत्री में कहीं भी जासूस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन और अय्यार शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि ये जासूस होते हैं। लेकिन इन्हीं कहानियों में, इन्हीं उपन्यास में इन बड़े बड़े महलों का एक दिन में रेत का ढेर हो जाने का भी जिक्र है। और ये तो उपन्यास की काल्पनिक घटनाएं हैं। वास्तव में भी अपराधियों के गिरोहों का और अपराधियों का यही हश्र होता आ रहा है। आप नेट खोल लीजिए या आप किताबों में आपकी दिलचस्पी है, किताबें पढ़ लीजिए। बड़े बड़े एक से एक नामी गिरामी अपराधी, सिक्का चलता था प्रदेश के प्रदेश में, क्या बुलंदी थी उनकी। लेकिन जब गिरे, साम्राज्य नष्ट हुआ, गैंग नेस्तनाबूद हुआ, आज नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। और यह बात शुरू हुई बहुत छोटी सी बात से कि इस जागीरदार के घर में एक नौकर था जो इसी के घर की एक लड़की को भगा ले गया। मतलब जाहिर सी बात है, जवानी का जोश रहा, लड़की भी उसी उम्र की रही होगी, भगा ले गया और निकाह कर लिया। ये बात इतनी नागवार गुजरी सभी पर, पूरी परिवार पर, उस पूरे जागीरदार परिवार पर, कि बच्चे उनके अपराध के रास्ते पर आ गए। चारों तरफ से वो एक ही समुदाय के लोगों से घिरे हुए थे। उनकी मकान ज़मीन पर पहले ही कब्जे की कोशिश हो रही थी, और फिर बहन को भगाकर जब ले गए तो ये सब अपराध की दुनिया में आ गए, और एक के बाद एक
हत्याएं शुरू हुई। इन्हीं हत्याओं में माइकल के तीन चाचाओं की भी हत्याएं हो गईं और फिर पांचों भाइयों ने मिलकर उन हत्यारों के एक एक परिवार को चुन चुन कर मार डाला। और जो अंतिम लड़ाई हुई उसमें आसिफ ने बेनेडिक्ट को की हत्या कर दी और जिसका अभी 2022 में ट्रायल कोर्ट का फैसला आया कि उस आरोप में आसिफ को आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है। इसलिए अपराध की दुनिया में किसी की बादशाहत लंबे समय तक नहीं टिकी है। किसी का मतलब किसी की भी। जब ये बादशाहत ख़त्म हुई है तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा है। इसलिए अपराध के रास्ते से बचना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ, कोई भी कहेगा, जो भी समझदार व्यक्ति होगा और समाज में जिसकी जो भी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी होगी, वो यही कहेगा कि अपराध के रास्ते पर और अपराध के रास्ते पर चलने से हमेशा बचना चाहिए। सिवा बर्बादी के किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। थोड़े समय के लिए हो सकता है आपको नकली शोहरत, नकली इज्जत और भरपूर धन दौलत आपके पास आ तो सकती है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, और वो कभी टिकी नहीं। आज तक ये इज्जत, शोहरत, धन और दौलत, अपराध के दम पर कमाई गई ये चीज़ें कभी नहीं टिकी। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं टिकी। और कहीं कहीं तो ये जो अपराध का साम्राज्य बनाकर बनाई गई ये सब चीज़ें थी, ये अपने अपने साथ पुरानी इज्जत, पुरानी दौलत, पुरानी शोहरत, इन सब का भी भट्ठा बिठा दे। इसलिए कोशिश करके इस अपराध के रास्ते से बचना चाहिए। और हाँ, जाते जाते एक बात और, आज मेरी निगाह पड़ गई अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या पर। 99,300 से 400 के बीच में सब्सक्राइबर्स हैं। यानी केवल 500-600 सब्सक्राइबर्स और हो जाएंगे तो हमारा ये किस्सा गोई परिवार एक लखिया परिवार हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा। हमें जितने हैं उन पर भी बहुत गर्व है। मैंने कभी ये शिकायत नहीं की कि साहब ये बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, लोगों के तो जाने कितने कितने हो गए होंगे, लेकिन हमारा जो परिवार है बिल्कुल ऑर्गेनिक परिवार है। जो हैं वो दिल से हैं। ये बात आप उनके कमेंट्स में या उनकी बाकी उनके व्यवहार बात में समझ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे तो उम्मीद है कि 1 हफ्ते में ये 1 लाख यानी हमारा किस्सा गोई का एक लखिया परिवार हो जाएगा। मैं एक बार फिर इसी उम्मीद में कि अगले हफ्ते हम ज़रूर अपने परिवार का फिर से खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे, बहुत बहुत बधाई देंगे जब हम 1 लाख पूरे हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।